दूसरों की भावनाओं को समझना और पहचानना एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है जो रिश्तों को मजबूत करता है, विवादों को कम करता है और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करता है। यह कौशल न केवल व्यक्तिगत संबंधों में उपयोगी होता है बल्कि पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसी की भावनाओं को पहचानने के लिए हमें संवेदनशीलता, सहानुभूति और उचित संवाद की कला सीखनी पड़ती है। सहानुभूति का अर्थ है खुद को दूसरे व्यक्ति की स्थिति में रखकर उनकी भावनाओं और अनुभवों को महसूस करना। सहानुभूति हमें ये समझने में मदद करती है कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है और कैसा महसूस कर रहा है। यह प्रक्रिया हमें दूसरों के दृष्टिकोण को देखने और समझने का अवसर देती है। जब कोई बात कर रहा हो तो ध्यान से सुने, बीच में न टोके और उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करें। जब कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो सहानुभूति दिखाने के लिए जवाब दें, जैसे तुम्हें समझ आ रहा है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। उनकी आवाज़ का स्वर, चेहरे में के हाव भाव और शारीरिक मुद्राएं देखें। कई बार लोग अपनी बातों में अपनी भावनाओं को छिपा लेते हैं। सक्रिय सुनवाई का मतलब केवल शब्दों को सुनना नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना को समझने की कोशिश करना। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि आप निराश महसूस कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को स्वीकार करें और प्रतिक्रिया दें। लोगों की भावनाएं अक्सर उनके शरीर की भाषा में झलकती है। मुस्कान, आंसू, भवें, सिकुड़ना और आंखों का संपर्क भावनाओं को व्यक्त करता है। हाथों को मरोड़ना, सिर झुकाना या अचानक आंदोलन चिंता, घबराहट या असुरक्षा के संकेत हो सकते हैं। आवाज़ का स्वर, यदि आवाज़ में कंपन है या स्वर ऊंचा है तो व्यक्ति शायद उत्तेजित, दुखी या गुस्से में है। हर भावना का अपना एक अलग रूप और परिभाषा होती है। खुशी, गुस्सा, डर, उदासी और आश्रय जैसी मूल भावनाओं को पहचानना आसान है, लेकिन कभी कभी मिश्रित भावनाओं जैसे असुरक्षा, ईर्ष्या को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। व्यक्ति जो कहता है और जो नहीं कहता, दोनों के माध्यम से उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अक्सर लोग अपनी भावनाओं को शब्द से अधिक अपनी हरकतों और शारीरिक हाव भाव के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अगर कोई व्यक्ति चुप है तो यह चिंता, नाराजगी या गहरी सोच का संकेत हो सकता है। आंखों का संपर्क बनाए रखना या उससे बचना भी भावनाओं को दर्शाता है। किसी की भावनाओं के संकेतों को समझने के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। अपने अनुभवों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दूसरों को समझने यह सुनिश्चित करें कि आप किसी को जज करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखें, वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उनकी हाव भाव, आवाज़ और प्रतिक्रियाएं क्या बताती हैं। किसी के चेहरे पर मुस्कान देखकर यह न समझें कि वह खुश हैं। मुस्कान के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति चुप है तो उससे पूछें कि क्या वह ठीक है। सकारात्मक संवाद केवल शब्दों से ही नहीं बल्कि आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज से भी होता है। जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं या क्या कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है। सहानुभूतिपूर्ण शब्दों का उपयोग करें, जैसे मैं समझ सकता हूँ कि यह कितना कठिन हो सकता है। कभी कभी हमारी धारणाएं हमें किसी की भावनाओं को सही तरीके से समझने से रोकती है। यह सुनिश्चित करें कि आप उनकी बातों को उनके दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि कोई
आपको गुस्से में लगता है तो उसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करें। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं को तुरंत व्यक्त नहीं करता। किसी को उसकी बात कहने का समय दें। धैर्यपूर्वक सुनने और उनके साथ होने से वे अधिक खुलकर अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं। कभी कभी हम अपनी धारणाओं के आधार पर किसी की भावनाओं का गलत आकलन कर लेते हैं। पूर्वाग्रह को कम करने के लिए दूसरों को बिना जज किए सुने। कई लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें सहज और सुरक्षित महसूस कराना जरूरी है। कभी कभी व्यक्ति की शारीरिक भाषा या शब्द भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। यदि आपको उनकी भावनाओं को समझने में कठिनाई हो रही है तो उनसे सीधे पूछें। विभिन्न संस्कृतियों में भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका भिन्न होता है। सांस्कृतिक संवेदनशीलता को समझने की कोशिश करें। दूसरों की भावनाओं को पहचानने के लाभ। दूसरों की भावनाओं को समझकर आप उनके साथ गहरा और मजबूत संबंध बना सकते हैं। जब आप किसी की भावनाओं को समझते हैं तो विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। भावनाओं को पहचानने की क्षमता से आप अपने आसपास एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं तो इससे आपको भी आत्मसंतुष्टि मिलती है। दूसरों की भावनाओं को पहचानना एक कला है जिसे अभ्यास और अनुभव से बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आप मजबूत, सहानुभूतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित कर सकते हैं। यदि आप सुनने, समझने और सही प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेंगे तो आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस कौशल को विकसित करना न केवल आपके निजी जीवन को समृद्ध करेगा बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी आपकी सफलता को बढ़ावा देगा। हमेशा याद रखें, हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए और उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।